पढ़ेंगे तो हम इसमें चेक बताएंगे, ठीक है? हाँ टेंशन ओके मत सर, लेना, मैं ओके बताऊंगा। नहीं ओके सर, ओके ठीक है, तो ये हमारा कल ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर से। तो कल की डेट में हमने इतना किया था, हमने एक मेवन प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर हमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स मिले थे, ID, SRC, इसके अंदर मेन और टेस्ट नाम का फ़ोल्डर मिला था। टेस्ट के अंदर जावा मिला था और मेन के अंदर भी जावा है। और हम यहाँ पर जो है बता रहे हैं, जावा के अंदर हमने एक जावा फाइल क्रिएट करी थी और उसके बाद हमने form.xml के अंदर कुछ डिपेंडेंसीज डाली थी, ठीक है? तो हाँ, उसके बाद हमने 2 डिपेंडेंसीज डाली थी। पहले थी सेलेनियम के लिए, इससे हमारा सेलेनियम इन्फॉर्मेशन आ गई थी। सेकेंड, हमने अपने ब्राउज़र को सेटअप करने के लिए गिटहब बायनोकिया का हेल्प लिया था, जो कि वेब ड्राइवर को मैनेज करने ही काम आता है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि ऑटोमेटिकली आपको ब्राउज़र का वर्जन आपके लिए सेटअप करके देता है। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल, और आपको उस ब्राउज़र के वर्जन को बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना? इतना क्लियर है। उसके बाद हमने एक सिंपल सी चीज़ है PSVM, यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया था, क्योंकि जावा की फाइल है। उसके अंदर वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप लिखा था, क्योंकि हमें अपना जो ब्राउज़र है वो हम क्रोम ड्राइवर सेटअप कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कोई और ब्राउज़र सेटअप करना तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमने वेब ड्राइवर की एक क्लास का हमने बनाया था रेफरेंस वेरिएबल, और उसमें पास किया था क्रोम ड्राइवर, और उसके बाद ड्राइवर के पास सारा एक्सेस आ गया है वेब ड्राइवर का, और हम ड्राइवर के थ्रू अपने कंप्लीट वेब पेज को, अपने ब्राउज़र को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो पहला कमांड हमें है ड्राइवर डॉट गेट, और ड्राइवर डॉट गेट क्या करता है, उसको चाहिए होता है पैरामीटर। तो ये क्या करता है, आपका वेबसाइट को ओपन करता है, जो भी आप URL यहाँ पर एंट्री करते हैं वो उसे खोल के देता है। करेक्ट? इतना समझ में आ गया था? इतना क्लियर है गाइस? यस सर, हाँ जी। यस सर। अब आगे हैं। अब यहाँ पर पास है google.in, इसको एक बार खोलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जब भी देखो आपका चलेगा उसके थ्रू, क्या नाम है, सेलेनियम के थ्रू, तो यहाँ पे लिखा आएगा क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है? आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये है। अब हम एक बार इस वेबसाइट को नॉर्मली खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता है, हम जब google.in खोलते हैं तो हमारे पास इस तरीके का कुछ वेब पेज आता है, दिख रहा होगा सबको। इसमें यहाँ पर क्या है, URL डालते हैं, ये क्या है बैक करने के लिए, ये क्या है फॉरवर्ड करने के लिए, ये क्या है ब्राउज़र को रिफ्रेश करने के लिए। यहाँ पर जीमेल का ऑप्शन है, इमेज का ऑप्शन है, इसके ये 9 डॉट्स हैं, यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन है, यानी कि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, ठीक है ना? वॉइस सर्च यहाँ पे कुछ इनपुट है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, यानी कि ये क्लिकेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सारे क्या है, क्लिकेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सभी क्या है, क्लिकेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये क्या है, सिर्फ एक टेक्स्ट है। यहाँ आते हैं, ये इंडिया सिर्फ एक टेक्स्ट है। ये क्या है, देखो क्लिकेबल ऑब्जेक्ट्स, यानी इन सब पे हम क्लिक करा सकते हैं। तो हमारे वेब पेज पे क्या क्या चीज़ें हैं, फंक्शनैलिटीज़, ये सब क्लिकेबल है, यानी कि इन सब पे क्या होगा, क्लिक करा सकते हैं। इसमें क्या है, आप टाइप कर सकते हैं, कुछ इनपुट फील्ड है। इस पर क्या है, ये भी क्लिक कराएंगे तो कुछ वॉइस के लिए आएगा, और ये सभी चीज़ें क्लिक कराएंगे, है ना? अब लेट से हमें इस जीमेल पे क्लिक कराना है। आप एक टेस्ट केस लिखते हो कि भाई मुझे जीमेल पे क्लिक कराना है, तो हम इसे सेलेनियम के थ्रू कैसे करते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। जिसका भी आपको चाहिए पाथ, अब देखो ड्राइवर को चाहिए कि मुझे कुछ बताओ कि ये जीमेल कहाँ है पूरे पेज पे, मैं कैसे पता करूँ कि जीमेल है? तो उसको बताना पड़ेगा ना कि हाँ भाई तुम ऐसे ऐसे जाकर अपने पेज में तो जीमेल को सर्च करो। तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट दबाएंगे, हमारे पास इस तरीके का कुछ खुल के आ जाएगा, ठीक है? ठीक, हमारे पास ये खुल के आ गया। अब ये क्या है, ये एक HTML पेज है। HTML आप में से किसी ने पढ़ी है, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको? प्रशांत, अंकित? यस सर, थोड़ा बहुत आइडिया तो है सर। वो डिवीजन टैग, बॉडी टैग, करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने।
तो यहाँ पर थोड़ा सा HTML देख लेते हैं इसी पेज का और समझने की कोशिश करते हैं कि लिखा क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो ये लिखा है ये क्या है, HTML का इंफॉर्मेशन है कि वेब पेज है और ये है हेड है, हेडर होता है, ये हेडर है इसका। तो जैसे ही आपको ये दिख रहा है ये टैग, ठीक है, ये एक टैग है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा टैग है। ये बड़ा कैसा हो? दिख रहा है अब? हाँ सर अभी थोड़ा ठीक है, हाँ भी ठीक है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये हेड टैग है, देखो ये हेड ऐसे है और डॉट डॉट है और हेड क्लोज है। ये क्या है, हेड के ओपनिंग है, ये हेड की क्लोजिंग है। और इसको जब हम नीचे करेंगे तो हेड के अंदर जो जो चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे दिखा देगी, ठीक है। तो हमें हेडर वेडर नहीं देखना, हमें बॉडी देखनी है। अब देखो ये बॉडी है, ये HTML यहाँ से खुला है और ये HTML बंद हुआ है। ओपनिंग पे ऐसे और क्लोज का मतलब बैक स्लैश लगा कर क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास क्या था, हमें क्लिक कराना है इमेजेस पर, हम इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखो यहाँ ब्लू हो गया। ये ब्लू वाला क्या चीज़ है, ये दिखा रहा है कि इस जीमेल को इस कोड के थ्रू बनाया गया है, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर हम जिनके पास विंडोज़ होगा वो कहेंगे कमांड F, सॉरी कंट्रोल F, और जिसके पास मैक है वो दबाया कमांड F। हमारे पास ये ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ये देखो क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये क्या, ए इज़ एंकर टैग। जब भी ये ऐसा ब्रैकेट दिखाई पड़े और जो भी पहले लिखा होगा वो क्या होगा, HTML का टैग होगा। और उसके बाद जो ऑरेंज में है वो क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और जो ब्लू में है वो क्या है, उसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जो यस सर। पिंक में है, पर्पल में, पहला ये HTML टैग है, इसके अंदर ये क्या है, एट्रीब्यूट्स। तो हमें इसमें होते हैं लोकेटर्स। लोकेटर मतलब आपके जो भी चीज़ आपको वेब पेज पे दिख रही है सभी क्या है, वेब एलिमेंट्स हैं। सब कुछ को कहते हैं वेब एलिमेंट। अब इनको हमें लोकेट करना है। ड्राइवर कह रहा है कि मुझे बताओ कि कहाँ है ये, मैं कैसे जीमेल को खोजूँगा। तो उसको खोजने के लिए आपको इसके एट्रीब्यूट का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप अभी मैं बहुत कुछ बताऊंगा, ध्यान से देखना। जैसे आपने क्लिक किया, ये किया हमने, ये किया और ये आ गया, ठीक है। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और कॉपी करेंगे, कॉपी एक्सपाथ, एक्सपाथ करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे ये। अब ये 1 of 1 क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है। 1 of 1 का मतलब है कि ये यूनिक है। जैसे कि आपका घर है, आपके घर में 5 से 7 कमरे हैं, ठीक है। आपके घर में 5-7 कमरे हैं, मैं आपके घर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई प्रशांत मुझे ना 1 गिलास पानी चाहिए। प्रशांत ने कहा कि सर आप चाहिए पीछे कमरे से ले लीजिए। क्या मैं पानी को खोज पाऊँगा, ये बताओ। बहुत मुश्किल है ना। यस सर। करेक्ट। हो सकता है कि मैं नहीं पता कर पाऊँ या मुझे बहुत टाइम लग जाए, है ना। या अगर मान लीजिए प्रशांत के घर में हज़ारों कमरे हैं तो उसको नामुमकिन है खोज पाना मेरे लिए। लेकिन अगर मुझे प्रशांत ये बता दे कि आगे आप जो अंदर जाके लेफ्ट मुड़िए और पहला कमरे में ही पानी का बॉक्स रखा है, वहाँ से आप पानी ले लीजिए, तो मैं इजीली पानी ले सकता हूँ। सही जी। है। क्यों क्यों ले पा रहा हूँ, क्योंकि प्रशांत ने मुझे प्रॉपर एड्रेस दिया है, यूनिक बताया है, पूरा एड्रेस बताया है, तब मैं वहाँ पहुँच पा रहा हूँ। उसी तरीके से ड्राइवर को पता करना होता है, ड्राइवर को ये बताना पड़ता है कि आप किस ऑब्जेक्ट को लोकेट करना चाह रहे हो, वो लोकेट कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम सारे तरीकों को एक एक करके देखेंगे। अभी हम सिंपल कॉपी पेस्ट देख रहे हैं। तो हमने जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम उस पर, हमारे पास ब्लू कलर से लिख जाएगा ये। एक बार फिर से देखते हैं, ब्लू कलर से ये लिख जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, एक्सपाथ करेंगे। 1 of 1 का मतलब होता है कि ये यूनिक है, पूरे पेज पे ये यूनिक है, ठीक है। पूरे पेज पे यूनिक है, हमें यूनिक एड्रेस चाहिए। हम इसको कॉपी करते हैं, अपने इस पे आते हैं और करते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय। जैसे बाय दबाते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं किसी भी एलिमेंट को लोकेट करने के लिए, ठीक है।
हमारे पास नेम भी है, हमारे पास यहाँ पर आईडी भी है, एक्सपाथ भी है, सब हम देखेंगे। तो अभी के लिए हमने कॉपी किया था एक्सपाथ, तो हम एक्सपाथ को लिखेंगे, जो हमारा एड्रेस था उसको कॉपी करेंगे। ठीक है, ये हमने चूज़ कर लिया, यानी कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, यानी ड्राइवर उस एलिमेंट को फाइंड करो कैसे, एक्सपाथ के थ्रू, और एक्सपाथ हमने यहाँ पर दे दिया। अब हमें एक्शन क्या परफॉर्म कराना है, डॉट क्लिक। हमें क्लिक करवाना था ना जीमेल पर, तो हमने लिखा डॉट, यहाँ पर आ गया क्लिक, बस। अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, इस पेज को रन करोगे, ये आपका यूआई सबसे पहले आपका क्रोम खुलेगा, क्रोम में ये एंटर होगा, उसके बाद इस एलिमेंट को फाइंड करेगा इस पाथ के थ्रू, और अगर वो मिल जाता है तो वो उस पर क्लिक करा लेगा। देखते हैं ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। हेलो सर। हाँ बताइए। सर हमने वो फाइंड एलिमेंट ही क्यों लिया? अभी आप इसे देखिए, बता रहा हूँ। हो गया क्लिक? यस सर। हो गया ना? ठीक है प्रशांत, अंकित, विनोद, समझ में आया कुछ कुछ? यस सर, हो गया सर। ठीक हाँ है, तो सर हमने यहाँ पे क्लिक करा लिया। सर एक फाइंड क्वेश्चन था। हाँ हाँ, मैं सुन लिया आपकी बात को, मैंने ओके। आपकी बात सुन ली थी कि हमने फाइंड एलिमेंट ही क्यों लिया, राइट? तो हम कैसे सर्च करते हो उसे बताइए, कैसे कर सकते हो? ड्राइवर के बाद हम डॉट दबाते हैं, हमारे पास गेट का ऑप्शन मिलता है, स्विच मिलता है, नेविगेट, क्लोज, स्विच, स्विच हैंडल, सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमें कैसे फाइंड करना है कोई चीज़ ना पेज पे, तो हम फाइंड एलिमेंट करेंगे, तभी उस चीज़ को फाइंड कर पाएंगे ना। ओके, कोई चीज फाइंड आउट करने के लिए तो फाइंड एलिमेंट लेने का। यस, ड्राइवर नाम की एक क्लास है जिसके अंदर आपके डिफरेंट मेथड्स बने हुए हैं, और उस मेथड को हम यहाँ पे कॉल करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर उस मेथड को कॉल करते हैं। तो अभी के लिए हम देख रहे हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, हम सब देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम सब देखने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो फाइंड एलिमेंट है। अब मैंने कहा कि हम ये तो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम हो गया है ना, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर जैसे हम करते हैं बाय डॉट, हमारे पास नाम भी, यानी कि किसी भी चीज़ को हम उसके नाम एट्रीब्यूट से भी सर्च कर सकते हैं, एक्सपाथ से भी कर सकते हैं, आईडी से भी कर सकते हैं, क्लास नेम से भी कर सकते हैं, सीएसएस लेटर से भी कर सकते हैं, क्लास से भी कर सकते हैं, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, इतने टाइप से हम अपने उसको सर्च कर सकते हैं। अब अगर आपको याद हो तो हमने कल जो ऑटोमेट किया था उसमें हमने किया था बाय नेम। यहाँ पे क्लिक करते हैं, कैसे किया मैं इस पर ब्लू किया, मैं सर्च वाले पे गया, मैंने क्लिक किया तो मेरा कोड मिल गया जो कि इसको बना के रखा है। इसको हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनपुट क्लास है, यानी इनपुट क्या है, एचटीएमएल टैग है, ये सब क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और हमें चाहिए, यहाँ पर देखो क्या क्या दिख रहा है, क्लास है, ये सेक्शन है, मैक्सिमम लेंथ है, नेम है, टाइप है, और हमें यहाँ पे मिल गया नेम, और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर बाय नेम बाय मिल नेम। रहा। ठीक है, तो अगर आपको नेम और आईडी मिलता है तो आप सबसे पहले उसे पिक कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे नेम ऑलरेडी मिल गया, हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास क्यू मिल जाता है, हम इसे उठा के यहाँ पे पिक कर देते हैं। और उसके बाद ये स्ट्रिंग है तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या, कौन सा इवेंट पास कराना है, सेंड की। सेंड की किस लिए होता है, जब हम किसी भी इनपुट फील्ड को कुछ लिखते हैं। तो यहाँ से हमने उसके पाथ को लिख लिया, अब हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम सेंड कीज में उस टेक्स्ट को लिखेंगे जो हमें पास करना होगा, और इसको रन कर देंगे, और हमारा ये यहाँ पर इनपुट ले लेगा। ठीक है, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं हम इसको एक वेब एलिमेंट में सेव कर लेते हैं, या फिर एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। वेब एलिमेंट क्या है, सब कुछ वेब एलिमेंट है। वेब एलिमेंट ले लिया abc, ठीक है, और abc डॉट क्लिक, यस डॉट सेंड कीज, बोथ आर सेम। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल में सेव करा के कर दिया, और चाहे आप डायरेक्टली करा लो। ठीक है, तो इस लाइन से क्या हुआ, हमने उस एलिमेंट को फाइंड किया, और उसके बाद उसके ऊपर जो एक्शन परफॉर्म करना है उसको हम यहाँ से कर दिया। तो बोथ आर सेम, एक में हम वेरिएबल को वेरिएबल में सेव करके तीनों को कर रहे हैं, और एक में हम डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ कुछ? यस सर। अंकित? हाँ सर आ रहा है।
बढ़िया, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, अब यहाँ पे रन करते हैं, हमें यहाँ पर मिल जाता है ये इसका सिलेनियम। ठीक है, हमने जो इनपुट किया वो हमारा हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा कमांड और देखते हैं। अच्छे अब ड्राइवर डॉट क्विट हम कर लेते हैं। तो क्विट से क्या होगा, आपका ब्राउज़र खुलेगा बंद। अभी देखो ये क्या है, चल रहे हैं, है ना, खुले हुए हैं अभी मेरे पास। ठीक है, अब हमें इसे बंद करना है कि ड्राइवर खुलेगा, ये एंटर करेगा, क्योंकि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा, फिर सिलेनियम उसका फाइंड का एलिमेंट फाइंड करके सेंड कीज में सिलेनियम लिखेगा और ड्राइवर क्विट हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो ड्राइवर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चला और वहाँ पर बंद हो गया। ठीक है जी बोले ना, इस तरीके से यहाँ पर आप चीज़ों को करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ड्राइवर डॉट गेट टाइटल या गेट करेंट यूआरएल। ठीक है ना, तो इसको हम साउथ में करा लें। अच्छा, डायरेक्ट कर देते हैं, आना चाहिए। अब हमें क्या देगा, जिस हम यूआरएल पे होंगे वो यूआरएल कहाँ पर कंसोल में ये दिखाना चाहिए। इसको साउथ करना पड़ेगा, साउथ में डालते हैं इसको। देखो आ गया ना, तो हम किस यूआरएल पर हैं वो हमारा आ गया। तो हम यहाँ पर हम यूआरएल को मैच कर सकते हैं ना, इफ और एल्स यूज करके मैच कर सकते हैं ना। एक टेस्ट केस ये बन सकता है ना कि हम किसी भी, अगर हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसके सही यूआरएल को मैच ओपन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो यहाँ से हम मैच कर सकते हैं ना। यस सर। कर सकते हैं ना अंकित? यस सर। ठीक है प्रशांत, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे टेस्ट केसेस होते हैं आपके जिसमें हमें यूआरएल को मैच करना होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, डोंट वरी, चीज़ें भी हम करेंगे, हम पूरा बनाएंगे सब कुछ। अब यहाँ पर और देखते हैं, हमने साउथ भी कर लिया ये, और हमारा ड्राइवर डॉट गेट कर लेते हैं, गेट टाइटल। ये क्या देगा हमें, ये पेज का टाइटल देगा हमें। पेज का टाइटल क्या है वो देगा। टाइटल देगा आगे क्या है, टाइटल गूगल। ठीक है, जी सर। ये है ना? और आगे देखते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं। ड्राइवर डॉट गेट से हमारा जो यूआरएल पे जाना है वो गेट टाइटल से टाइटल मिलता है। फाइंड एलिमेंट बता दिया मैंने आपको, गेट करेंट यूआरएल, क्विट नेविगेट टू। मैं आपको बताऊंगा नेविगेट टू का मतलब होता है कि हमें एक जगह से जब दूसरी जगह पर नेविगेट करते हैं, तो बताऊंगा अभी थोड़ा सा एडवांस टॉपिक, थोड़ा सा आगे कुछ क्लासेस हो जाता है। क्लोज और क्विट में डिफरेंस होता है। अच्छा, क्विट और क्लोज का क्या डिफरेंस है जनरल वे में, कौन बताएगा? अंकित? क्लोज आई गेस दी सर एक प्रोसेस या बताओ विनोद। सर मतलब मैं जनरल टर्म्स में क्लोज और क्विट का क्या मतलब होता है, डिफरेंस क्या है? अच्छा जनरल टर्म्स सर में क्लोज का मतलब ये हुआ कि वो पूरा प्रोग्राम चल रहा है वो क्लोज होगा। क्विट का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर लाइन से क्विट करके वो भी चल जाएगा। नहीं, जनरल टर्म्स में बताओ, जनरल लैंग्वेज में, आम जनरली बोलचाल की भाषा में क्या होता है क्विट और क्लोज? क्लोज मतलब बंद करना और क्विट मतलब है सर एक जैसा ही मतलब होता है।
ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो यार, क्विट और क्लोज में बहुत डिफरेंस है। क्लोज का मतलब चीज़ों को बंद कर देना, और क्विट करना मतलब छोड़ के चले जाना, क्विट कर देना, छोड़ देना। समझ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप क्लोज करते हो ड्राइवर डॉट क्लोज, तो वो प्रॉपरली उस विंडो को क्लोज कर देता है, लेकिन अपना कमांड उसके कंट्रोल में रहता है उसका, यानी कि वो इस पेज को छोड़ता नहीं है, वो ब्राउज़र को कंट्रोल अभी भी करता है। लेकिन क्विट का मतलब क्या है, वो पूरा तरीके से ड्राइवर क्लोज हो जाता है, वो अपने पूरा कंट्रोल छोड़ देता है। ठीक है, जी सर। आगे हम देखेंगे इस चीज़ को। तो जब हमें मान लीजिए कि मल्टीपल विंडोज़ खुल गई हमारी, ठीक है, मल्टीपल विंडोज़ खोल रखी है हमने। अब अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ड्राइवर डॉट क्विट, तो ये तीनों विंडोज़ क्लोज कर देगा। लेकिन अगर हम देते हैं क्लोज, तो हमारा पर्टिकुलर हमें देना पड़ेगा टैब, कौन सा टैब है, उस टैब को वो प्रॉपर क्लोज करेगा। समझ गए? जी सर। डिफरेंस समझ गए ना? हाँ, ये करके कराएंगे सब कुछ, टेंशन मत, सब कुछ कराएंगे, ऐसा नहीं कुछ छोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक सिंपल सी वेबसाइट है, दो वेबसाइट्स का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। एक है हीरोकू, ये टेस्टिंग का लिए आपकी एक डमी वेबसाइट है। और हमारे पास है jQuery, ये भी एक टेस्टिंग वेबसाइट, डेमो वेबसाइट है जिसका आप सेलेनियम को परफॉर्म करो बढ़िया से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको अब पढ़ते हैं लोकेटर्स, क्योंकि हमें एलिमेंट्स को लोकेट करना होता है, और बिना लोकेट किए हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, इतना समझ में आ गया है ना? यस सर। अंकित, प्रशांत, समझ में आ गया है? यस सर। बढ़िया। अब हम पढ़ने वाले लोकेटर्स, क्योंकि हम समझ गए हैं कि हमारा ये जो सिस्टम है, ये जो हमने निकाला, ये हमें और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना, तभी हो पाएगा। तो हमारा टाइप ऑफ लोकेटर्स पढ़ लेते हैं। लोकेटर्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से हम अपने वेब के एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे, वो चीज़। तो टाइप ऑफ लोकेटर्स हैं लगभग 6 से 8 टाइप के टाइप ऑफ लोकेटर्स। इंटरव्यू क्वेश्चन होता है गाइस कि आपको दिए जाते हैं लोकेटर्स को, आप एलिमेंट्स को फाइंड करें। टाइप ऑफ लोकेटर्स हैं हमारे लगभग 8 टाइप के हैं शायद। हम बाय नेम करते हैं, नेम, आईडी और क्लास, ठीक है, टैग नेम, ठीक है, एक्सपाथ, CSS, और क्या क्या चीज़ें हैं, 3 हो गए। टैग नेम हो गया, क्लास नेम हो गया, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, नेम, आईडी, एक्सपाथ हो गया, CSS नेम, क्लास नेम, CSS क्लास, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट। ठीक है, 8 हो गए, 3 3 6 7 8 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मतलब अगर आपको आपने जिस चीज़ को आप फाइंड करना चाहते हो, वहाँ पर अगर आपको नेम टैग मिल जाता है या आईडी मिल जाता है, तो आप उसे तुरंत वहाँ से पिक कर लीजिए। वो 99% केसेस में वो यूनिक होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको मान लीजिए यूनिक आईडी नहीं मिल रहा है, नेम और आईडी नहीं मिल रहा है, तो आपको एक्सपाथ या फिर CSS सेलेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्सपाथ क्या होता है और CSS सेलेक्टर क्या होता है? ठीक है, एक्सपाथ का मतलब होता है कि हम इसके पाथ को बनाते हैं, हम एलिमेंट्स के पाथ को खुद से बनाते हैं, वो चीज़ होता है एक्सपाथ। और CSS सेलेक्टर का मतलब होता है, CSS एक लैंग्वेज होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि HTML को स्टाइल करने के काम आती है, तो उसके थ्रू भी हम वेब पेज के एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं एक्सपाथ, उसके बाद पढ़ते हैं हम CSS। एक्सपाथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये इंटरव्यू में लोग पूछते हैं, सिंपल से कि वो दे देगा इंटरव्यू में आपको कि इसका एक्सपाथ बना के दिखाओ, इस एलिमेंट को लोकेट करके दिखाओ। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं वापस से, हमारा ये है हीरोकू ऐप, और यहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट्स को फाइंड करना चाहते हैं। जैसा अगर आपको पर्टिकुलर कोई एलिमेंट फाइंड करना है, तो आप उसके ऊपर माउस लेके जाओगे, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, आपको पूरा चीज़ वो दिखा देगा कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसे बनाया क्योंकि थोड़ी सी ना ये ईजी है वेबसाइट,
ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, ठीक है गाइज। यस सर। हमने दबा कमांड F और अब हम देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। div क्लास है, ए हैरी, ये क्या है, div ये HTML का है, क्लास की वैल्यू क्या है, रो। तो अब इस क्लास को यहाँ से इजीली पिक कर सकते हो। अगर मुझे div क्लास पकड़ना है तो मैं इस क्लास के नाम से इसको पकड़ सकता हूँ। यहाँ देखो div id फ्लैश मैसेजेस, तो अब id यूनिक होगी, आप उसको उठाकर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। 1 of 1। सर वो एक्सपाथ में एक्स का मतलब एक्समेंट है क्या? हाँ, x एक्सपाथ का मतलब क्या होता है इसमें, हमारे x का मतलब क्या होता है? एक गर्लफ्रेंड वाला x नहीं है। तो मैथमेटिक्स में x पढ़ते हैं, वो x मतलब अनजान चीज़ है ना। एक्समैन आता है, एक्समैन आता है। मैथ्स में हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो क्या जाता है, x मीन्स एक ऐसी चीज़ जो कि अननोन है। x तो यहाँ पर x का मतलब वही है, ठीक है। पता लगानी पड़ेगी हमें मालूम। x पाथ मतलब पाथ बताओ, पाथ उसका पाथ, x मीन्स एक वैल्यू इसका पाथ। ठीक है, अब हम यहाँ से एक्स पाथ, जब अब हमारा पॉइंट ये आता है कि जब हम राइट क्लिक करके किसी भी चीज़ का एक्स पाथ हम बना सकते हैं, तो हम मेहनत जो करते हैं, राइट क्लिक करें या कॉपी कर ले, पेस्ट करा ले, है ना, सही है ना। जी। क्वेश्चन तो आ ही रहा हो कि हमें पढ़ने की जरूरत क्या है, राइट क्लिक कराओ, उठाओ, कॉपी करो, पेस्ट को चल दो, खत्म ओपी काम, तो एक्सपाथ। है ना, हो गया एक्स पाथ की जरूरत क्या है आपको कराने की। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है मैं बताता हूँ आपको। ये जो एलिमेंट है google.in पे कर लेते हैं कि ये वेबसाइट है, थोड़ा सा वो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जीमेल हमने क्लिक किया, ये किया था कुछ और हमने कॉपी किया और ये एक्सपाथ किया और ये यहाँ आ गया। पहला चीज़, हम इसे कॉपी पेस्ट वाला क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है ये। सेकेंड चीज़, ये स्लैश स्लैश में है, यानी कि मैं बताता हूँ आपको ये लिखा क्या है। ये लिखा है डबल स्लैश मतलब HTML में सर्च करो, स्टार मतलब पूरे पेज पे सर्च करो, आईडी जहाँ पर भी जीबी हो, आईडी जहाँ पर भी जीबी हो वो सर्च करो। आईडी क्या है, जीबी, पूरे पेज में आईडी होगी इसकी कहीं, ठीक है। वो क्या है, वो आईडी सर्च करो और उसके बाद डिव टैग लिखो, फिर उसके बाद फिर डिव टैग आओ, फिर डिव टैग आओ, फिर डिव टैग आओ, फिर डिव टैग आओ, फिर एंकर टैग आ जाओ, ठीक है। तो इस पहला मुझे ये बताओ कि ज़रूरी है कि हर बार ये जीमेल यहाँ पर लिखा रहेगा? नहीं, करेक्ट। जी। अच्छा ठीक है, इसको कॉमन एग्जांपल लेके समझते हैं। जब लगेगा डिफ़िकल्ट तो बता देना मुझे। अब आपने वही चीज़ मैंने कहा कि जो है आप जाके पानी लेके आओ, मेरे कमरे में से जाके पानी लेके आ जाओ, कोई इशू नहीं है। मैं गया, पानी लेके आ गया। अब अगली बार फिर मैं आया हूँ आपके घर में, आपने पानी लेने के लिए फिर मुझे भेज दिया। अब मैं आपके पास गया उसी कमरे में से पानी निकालने के लिए, लेकिन आपने इस बार वो बॉटल या वाटर टैंक वहाँ से हटा दिया था। अब तो मैं फंस गया, जी। है ना। ना मैं वापस प्रशांत से आके पूछूंगा कि भाई पानी कहाँ रखा है, तो मैं तो बेवकूफ़ बन गया ना एक तरीके से देखा जाए तो, मुझे मिला ही नहीं पानी। जी सर। तो वही चीज़ है कि अगर यहाँ पे एलिमेंट को हमें ऐसा कोड लिखना है जो कि पूरे पेज पर आपका यूनिक हो, प्लस अगर आपके वेब एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज भी हो जाए, मतलब इस डेवलपर आपका इस जीमेल को यहाँ लिख हटाकर यहाँ लिख दे, कहीं भी लिख दे, तब भी आपका ड्राइवर उसको खोज पाए और उस पर जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर पाए। समझ गए? अब ये यस क्या सर। है, आप इसको हम पूरा एस्टिमल ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यही सब चीज़ें समझने लायक हैं। ठीक है, ये आपका बॉडी है, बॉडी के अंदर हमें एड्रेस कौन सा मिला है देखो, डिव, डिव के अंदर मतलब एक डिव, फिर उसके बाद दूसरा डिव, फिर तीसरा डिव, फिर चौथा डिव, फिर पांचवा डिव और छठवा डिव जाके ये मिला है। यानी अगर इसमें से ये वाला डिव हटा दें तो ये अपने आप टूट नहीं जाएगा रास्ता? ये बताओ, रास्ता टूट गया ना उसका, यस सर। रास्ता टूट गया तो क्या होगा, आपका वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी। ये ध्यान से समझना, आप कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि ये हायरार्की बेस्ड है, और अगर हायरार्की टूट गई तो हमें वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। सही है?
प्रशांत, अंकित सही है? यस सर। प्रशांत समझ में आया? कुछ चीजें समझ में आई थोड़ी थोड़ी? हाँ आ रही सर। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि हम कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करते हैं। ये समझ यस में आ सर, गया ना, हम ये कॉपी पेस्ट क्यों नहीं यस करते सर, हैं। यूनिक अब आईडी कॉपी है पेस्ट, इससे। हाँ यूनिक आईडी है और कभी चेंज ना हो, इसलिए हम इस चीज़ को करते हैं, इसलिए हम उस चीज़ को बनाते हैं, हम खुद से बनाएंगे। अब खुद से XPath बनाने का एक होता है फॉर्मूला, इसको नोट करेंगे आप लोग। सबसे पहला HTML टैग, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, और ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला आपके XPath को क्रिएट करने का। ठीक है, ये याद रखना बस। सबसे पहले डबल स्लैश लगाएंगे, फिर HTML टैग देंगे, फिर उसका एट्रीब्यूट देंगे और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू देंगे। अब इसी को हम यहाँ से सर्च करने की कोशिश करते हैं। अपने इस पे वापस आते हैं jQuery पर, ठीक है, और हमारे पास जो है, हमें जैसे कि हमें इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा ये लाइन दिख रही है, यानी कि ये लाइन इसका कोड है, राइट? सही है? यस सर। है ना, ये अपने आप ये दिखेगा हाईलाइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? डबल स्लैश हमारा HTML टैग। तो जो ये इस क्या कहते हैं इसको, स्मॉलर देन का जो सिंबल है और उसके बाद जो पहला आता है वो क्या होता है? HTML टैग होता है। तो हम डबल स्लैश करेंगे और हम टाइप करेंगे ये ए। आप देखो क्या कह रहा है, एक 1 ऑफ 46, यानी पेज पे 46 बार ए यूज़ हुआ है, ठीक है। अब वापस हम आएंगे, वापस से क्लिक करेंगे इसी पे। अब हमारे पास इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? सिर्फ एक एट्रीब्यूट है, हैरिफ, है ना? सही है? हम यस यहाँ सर। ये करते हैं, ये करते हैं, हेलो ये करते हैं, और हम यहाँ पर ये कर देते हैं। हमारा बन गया इसका XPath। मिल गया 1 ऑफ 1। मैं ये यस हेलो ये का मत, हाँ बोलो। सर, वो एट्रीब्यूट कैसे कंसीडर करने का, यही है मतलब HRE पे। इसमें कितने दिख रहे हैं एट्रीब्यूट? यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, इसके एक के बाद कुछ दिख रहा है आपको टैग के बाद? देखो ये टैग खुला है, ये टैग बंद हो गया है, और ये हाँ तो इसके बीच का सिस्टम है सारा, ये ओके, इसके बीच वो का। सब एट्रीब्यूट। तो उसमें सिर्फ हाँ, जो भी इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में होगा वो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। ये होती है एट्रीब्यूट और ये होती है उसकी वैल्यू। उसके बाद टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये एंकर टैग बन रही है। ए मीन्स एंकर टैग, ठीक है। HTML में जब भी कोई चीज़ हम क्लिकेबल बनाना चाहते हैं तो उससे हम लिखते हैं एंकर टैग, ए हैरिफ कहते हैं, ठीक है। मैंने HTML पढ़ी हुई है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा ए एंकर टैग यानी HTML टैग, फिर एक उसका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आप फ्री है, आप कोई भी एट्रीब्यूट ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, और उसके बाद हमने एट्रीब्यूट स्क्वायर ब्रैकेट लगा, एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू। अब ये देखो, इसमें कहीं भी कोई हायरार्की नहीं है। ये पूरे पेज पे आप क्या सर्च करेगा? एंकर टैग, जहाँ जिसके अंदर हैरिफ की है वैल्यू को, तो आप इसको कहीं पर भी रख दो पूरे पेज में, ये आपको उसे क्लिक करा के देगा। समझ गए? हम इसे करके देखते हैं। हम इसे इसका वो देखते हैं। हमने ये लिया इसका URL, हम इसकी यहाँ पे URL को इसको कॉपी कर रहे हैं, driver.get URL को, ठीक है। इन सबको मैं कमेंट ही रहने देता हूँ। driver.findElement by XPath कर रहे हैं, XPath लेंगे, ठीक है, और इसके बीच में हम जो हमने लिया है उसे हम कॉपी करेंगे। ये लिया। अब हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है? डॉट क्लिक। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं। हमने ये वो लोकेशन दी जो पाथ था उसका, और अब हम इसका क्लिक करा रहे हैं। हो गया क्लिक?
यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बनता है एक्स पाथ। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। अब हम किसी और वेबसाइट पे बनाने की कोशिश करते हैं इसको। लेट्स से कि हमारी ये jQuery वेबसाइट है। अब हमें यहाँ डेमोस पे क्लिक करना है। हम डेमोस पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, हमारे पास कोड खुल जाएगा। यहाँ पर भी देखो क्या है, ये एंकर टैग है और उसके बाद सिर्फ एक एट्रीब्यूट है, ये हैरिफ। तो हम सिंपल सा वैसे ही कुछ करेंगे, हम ये डालेंगे, यही डालेंगे, हैरिफ वाला कॉपी कर लेंगे। हम दोबारा इस जाके डेमोस पे क्लिक कर लेते हैं। ये है पूरा सॉरी, हम पूरा इसको कॉपी कर लेते हैं और ये हमारा 101 आ गया। हमें 101 खोजना है, ठीक है। चलते हैं हम किसी और टिपिकल वेबसाइट पर। किस पे चलें, गूगल पे देखें एक बार। सर अमेजोन पे भी मिल जाते हैं। अमेजोन पे चलते हैं अमेजोन पे चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें टफ मिल रहा है। अब हमने कहा कि हमें चाहिए जीमेल, जीमेल नहीं कर चुके हैं ना यार। इस पे देखते हैं, है ना, इस पे देखते हैं क्या है। इसका क्लिक करा, ये हमें मिल गया इसका कोड, यानी बहुत सारा लिखा हुआ है देखो। तो ये कैसा बटन है, इनपुट बटन है ना। ये देखो क्या है, इनपुट है, ठीक है। यानी कि एचटीएमएल क्लास कौन सी है, इनपुट है। इसके अंदर कितने देखो एट्रीब्यूट है, क्लास है, वैल्यू है, एरियल है, नेम है, रोल है, टैब इंडेक्स है, टैब है, सबमिट है। तो नेम पहले दिख रहा है तो हम इस नेम को डायरेक्टली पिक कर सकते हैं, है ना। यस सर। अगर नहीं दिख रहा होता तो हम इसको एक्सपाथ बनाते। तो एक्सपाथ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा एक इनपुट टैग, ठीक है। इनपुट टैग आ गया। अब देखो पूरे पेज पे कितने 1 से 8 इनपुट टैग हैं। हमने इस पर क्लिक किया। अब हमारे पास हम कोई भी ले सकते हैं वैल्यू। तो चलो हम लेते हैं क्लास के थ्रू, है ना। तो हमने इसको ले लिया ऐसे, ऐड लिया, क्लास किया और ये कर दिया। तो देखो क्या कह रहा है कि ऐसे इनपुट, जैसे क्लास के नाम ये हैं, या ऐसे कितने हैं, 2 हैं पूरे पेज पे। 2 है। और काम तो चलेगा नहीं, हमें यूनिक चाहिए। अब हम वापस आते हैं, देखते हैं कि क्या यार ऐसा कुछ है। चलो वैल्यू लेके देखते हैं, क्या वैल्यू के थ्रू मिल रहा है क्या, है ना। ठीक है, ये भी कह रहा है कि नहीं भाई गलत बात है, 2 हूँ मैं, ठीक है। अब अगर हम नेम के थ्रू लेते हैं तो नेम जो है यूनिक होना चाहिए। जी है, ठीक है। तो कह रहा नहीं भाई, नाम भी मेरे पास है, ठीक है, इनपुट भी, नाम भी। अब क्या करें भाई, अब यहाँ फंस गया मामला, है ना। तो हम यहाँ पर इसमें मल्टीपल भी चीज़ें कर सकते हैं। मल्टीपल मतलब मान लो कि एक एट्रीब्यूट से हमें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो हम मल्टीपल एट्रीब्यूट भी ले सकते हैं, सॉरी। एंड यहाँ पर भी एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन चलता है। ठीक है, कह रहा भाई नहीं भाई, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, ये भी कॉमन है, यानी कि ये कौन कौन सी जगह है, ये भी है और ये भी है। एक ये है और एक और भी होगा। एक दूसरा कहाँ है, दूसरा कहाँ है, एक तो ये दिखा रहा है, दूसरा दूसरा शायद ये आइकन है।
सेंटर वाला है। देखो ये सेंटर के अंदर है, ये वाला सेंटर के अंदर डिव टैग ये वाला है और एक है ये वाला डिव क्लास, ठीक है, यस सर। समझ गए। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें क्लास इसका देना पड़ेगा ऐसे, हमें देना होगा डिव क्लास वाला। हम सबसे पहले क्या देंगे, डिव क्लास, ठीक है, आगे बनो बन। यस सर। अब मुझे इसके अंदर जाना है, तो अंदर जाने एक स्लैश दबाएंगे और फिर से यही फॉर्मूला हम इंटर करेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं इसके अंदर भी 2 हैं, कितने हैं? 2 इनपुट टैग है। अच्छा 90 के, हाँ इनपुट 2 है, सही। अब इसके अंदर हम अब हमारे पास हो गया, अब यहाँ पे क्लास ले लेते हैं, क्लास और उसका आगे बनोगा, 1 आ गया सर। ठीक है। तो आपको हमेशा ट्राई करना होगा अलग तरीके से। अगर मान लीजिए हमें कोई यूनिक एलिमेंट नहीं मिलता है तो हमें टॉप मोस्ट उसके ऊपर जाके नीचे आना पड़ेगा। वो हो गया क्योंकि मैंने 2 चीज़ें बता दी एक साथ, तो हम उसी फॉर्मूले को हम रिपीट कर देते हैं। हमने वही सेम फॉर्मूला लिया, HTML टैग डबल स्लैश HTML टैग और डबल स्लैश। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा कि 2 अलग दिखा रहा था, लेकिन उसके एट्रीब्यूट सेम थे, लेकिन उसका जो पेरेंट था वो डिफरेंट था। तो हमने इसका रेफरेंस दिया कि इस पेरेंट के अंदर जाकर ये टैग खोज के दिखाओ। तो हम इस पेरेंट के अंदर चले गए, कैसे, डिव टैग क्लास में ये ले लिया, उसके बाद उसके अंदर तो इनपुट एक ही है, 2 है इनपुट, जिसके अंदर क्लास फिर ये है, तो हमारे पास उसका यूनिक मिल गया, ठीक है। अब हम अमेज़न पर यही चीज़ करते हैं। अब यहाँ कुछ तो यहाँ पे चलिए हम इस पर क्लिक कराने की कोशिश करते हैं। तो हम करेंगे राइट क्लिक और देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, इनपुट टैग, देखो ब्लू दिखा रहा है ना यहाँ पर गाइस। यस सर। तो ये क्या इनपुट है, इसके अंदर टेक्स्ट मिल गया, वैल्यू फील्ड, क्या क्या चीज़ें हैं, देखो इनपुट टैग है, टाइप टेक्स्ट है, आईडी, ये हम आईडी ले सकते हैं, पता है, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पर आईडी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको आना है तो हम यहाँ पर इसका लेंगे इनपुट, ऐड, वापस चले जाएंगे, क्लिक करके वापस चले जाएंगे और आईडी या टेक्स्ट जो भी चाहो आप ले सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आपने लिखा आईडी और यहाँ पर लिखा ये, ठीक है। आईडी तो सर यूनिक मिल ही गई। अमेज़न पे क्या रहे हैं, हमने क्लिक किया, ये किया, हम इसके यहाँ पाथ को चेंज करके ट्राइबल डॉट गेट यूआरएल में डाल रहे हैं ये, और ट्राइबल डॉट में हम डाल रहे हैं, कहाँ गया क्या था ये, हम ये ले रहे हैं इनपुट पे, और हम यहाँ पर हमें कुछ इनपुट बॉक्स से हमें कुछ लिखना होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉट सेंड कीज, डॉट सेंड कीज, और यहाँ पे लिख देते हैं शूज़, यानी कि हम क्या चीज़ सर्च करना चाहते हैं, वहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं, तो हम वहाँ लिख दे रहे हैं शूज़, ठीक है ना। यस सर। तो फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, और हमने एक्सपाथ दिया डॉट सेंड कीज, जो भी हम वहाँ लिखना चाहते हैं, और यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पर हमें उस ठीक है, लिख गया। अब नेक्स्ट में इस पे क्लिक करना है, तो हम इस पे भी देख लेते हैं। हम पे जाते हैं, हमें इस सर्च वाले आइकन को क्लिक कराना है,
हम इस पर क्लिक कराएंगे, हमें क्या मिल गया, इनपुट आईडी। सिंपल है, नैब सर्च बार। तो यहाँ पर हमारे पास आईडी है, तो हम सिंपल इसकी आईडी पिक कर लेते हैं, है ना। आईडी ऑलरेडी दिया, हम बताया था ना, आईडी नेम अगर लिखा है डायरेक्टली पिक कर। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी सिंपल, सॉरी, और हमें क्या करवाना है उसके ऊपर, क्लिक। कुछ करवाना है ना। तो हम ये कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये हो पाता है। तो क्या करना है, खोलेगा, सेंड कीज डाल के वो टाइप करेगा शूज और उस पर क्लिक कराएगा। हो गया, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑटोमेशन होता है। आपको हर जगह का पाथ सर्च करना होगा और उसके बाद उसके हिसाब से आपको एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, ठीक है। बाकी प्रशांत क्वेश्चन है अभी तक ऐसा कुछ जो समझ यस नहीं सर, समझ में। तो आगे सर जो बताइए जो यूनिक नहीं हो रहा था ना, जो यूनिक नहीं हो रहा था वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। क्या। तो जो यूनिक आईडी नहीं मिल रही थी हमको अपने को। हाँ, यूनिक आईडी अगर हमें नहीं मिलेगी तो हमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, तो ओके। हमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए अगर नहीं मिलती है तो हमें मल्टीपल जुगाड़ करने हैं। वो सारे जुगाड़ और सारे लोकेटर्स, अगर हमारा एक लोकेटर से काम चल रहा होता तो इतने सारे लोकेटर नहीं होते, ठीक है। तो सारे ओके लोकेटर हैं वो यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि जो वेबसाइट्स हैं वो इतनी ईजिली नहीं बनती हैं, वो डिफ़िकल्ट रखी जाती हैं जानबूझकर। और आपके लिए वो कोशिश ये की जाती है कि उसमें जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, भाई आजकल इतनी अच्छी जो डायनेमिक वेबसाइट बन रही हैं तो इतनी ईजिली आपको चीज़ें नहीं मिलती, इतना आसान नहीं है उसको ऑटोमेट करना। तो आपको उसके एलिमेंट्स को मल्टीपल तरीके से हमें सर्च करना होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये करेंगे, आप सिंपल जितना मैंने आपको बता दिया आप उसको परफॉर्म करेंगे और आप वेबसाइट पर ट्राई करेंगे कि आप उसके एक्सपाथ को खुद से बना पाएँ। कल हम डिटेल एक्सपाथ पढ़ेंगे, ठीक है, और सिर्फ डेडिकेटली क्लास एक्सपाथ की ही होगी। हम डिफरेंट मल्टीपल डिफिकल्ट वेबसाइट पर जाकर उसके एक्सपाथ को बनाएंगे। आप लोग खुद भी सर्च कीजिए और खुद बनाने की कोशिश कीजिए और अपने डॉम को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि कौन सी चीज़ किससे बनी हुई है। और अगर एक बार ये बात बनाना आ गया आपको तो आपको सेलेनियम समझ ही आ गया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे 8 to 9, ठीक है ना। सर कल तो सैटरडे है। हाँ पढ़ते हैं यार, पढ़ते हैं। आई डोंट वांट कि कोर्स डिले हो जाए। सर कल अगर मतलब अंकित या प्रशांत से आप पूछ लो, अगर दिन सर अगर आप भी कंफर्टेबल हो तो दिन में हो सकती है क्या मैं दिन में क्लास? अवेलेबल हूँ, कोई इशू नहीं है, दिन में आप पढ़ सकते हो। असल में हाँ मैं सर, मैं जा दिन रहा में हूँ ट्रिप पर जाऊँगा। मैं असल दिन में में मैं 2 तारीख को जा रहा हूँ ट्रिप पर, तो माइट भी 3-4 दिन में क्लास ना ले पाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँ क्लास लेने की, लेकिन अगर नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें मैं कवर करके जाऊँ ताकि आपका कोर्स का नुकसान ना हो। अंकित एंड प्रशांत कल दिन में क्लास आप लोग अगर कंफर्टेबल हो तो। नहीं, अभी ये पढ़ना पड़ेगा ना ये पूरा, तो हाँ मैं चलते कर हैं, सकता शाम हूँ में ही कोई करें। दिक्कत नहीं है। मैं वीकेंड पे तो हाँ सर, ये दोनों भी राजी है सर। तो एक टाइम अगर फिक्स हो देखिए, जाए तो। कल और परसों 2-2 घंटे क्लास कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। सर दिन में ही कर लेते हैं, जो भी टाइम आप कंफर्टेबल हो। आप बता दो कितने बजे क्लास करनी है कल, 12 बजे करें। 12 से 2। हम्म, ठीक है। चलेगा सर। 3 बजे के बाद मुझे ऑफिस रहता है सर, 3 बजे के बाद। हाँ तो 12 से 2 कर लेते हाँ हैं। 12 से 2, बारह ओके, से दो मेरे लिए सही है। सही है अंकित। हाँ सर मेरे ठीक है, हमको सर एक आध दिन की छुट्टी दीजिए, इतना पढ़ा दिया सर, पढ़ना भी तो पड़ेगा। हाँ पढ़ना पड़ता है सर, ये सब हमको भी पढ़ना पड़ेगा सर ना। अब भाई ठीक है सर, 12 से 2 ही डन करते हैं सर। मेरी बात सुनो, अगर मैं ट्रिप पे चला जाता हूँ, मैं ऑलरेडी फ्लाइट बुक कर चुका हूँ, तो माइट भी डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, प्रैक्टिस साथ में करते रहा करो और हाँ टाइम जी, आपको पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसी वीकेंड पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं आपको छुट्टी दे दूंगा, वैसे भी 2-3 दिन मैं नहीं रहूंगा, तो आपको हाँ टाइम जी, मिल जाएगा पढ़ने का। और हाँ ऐसा जी, नहीं है यार कि अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा, पूरी की पूरी क्लासेस रिपीट कर दूंगा, कोई इसमें इशू नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है हाँ ना। जी सर,
हाँ जी, ठीक है सर। आप लोग का कल क्लास करते हैं 12 से 2 के बीच में। ओके सर, कल हम डेडिकेटली एक्सपाथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर, ओके ओके, बाय सर। बाय विनोद। बाय 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 बाय।